हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रिपेसर क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 13.1 कराने वाला हूं, जो कि क्लास 10th की है। ठीक है ना, जिसका नाम है स्टैटिक्स। पिछली वीडियो में हमने आपको स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन दे दिया था, जिसमें मैंने आपको आपको टाइप्स ऑफ सीरीज बताई थी और मीन का कंसेप्ट बताया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो पहले उस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप उस वीडियो को देखोगे तभी जाके ये वीडियो आपको थोड़ा सा समझ में आएगी। ठीक है, पिछली वीडियो में जो हमने आपको करवाया था उसमें बताया था मीन के बारे में, और मीन का एक मेथड बताया था जिसका नाम था डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड क्या था? डायरेक्ट मेथड जो था वो था आपका मीन का सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एन। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट मेथड होता है। और मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट मेथड की कुछ रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है? कि डायरेक्ट मेथड का जो यूज होता है ना, वो उन क्वेश्चंस में ज्यादा हो सकता है जहां पर जो डिजिट है वो छोटी छोटी हो। जैसे कि अब ये क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एक्सरसाइज 30.1 का। इसमें क्या है कि 500 से लेकर 520 आ रहा है, 520 से 540 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको मीन का दूसरा मेथड अप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि अगर दूसरा मेथड अप्लाई करोगे तो इजीली तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, और मीन का जो दूसरा मेथड है उसका नाम है आपका एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड। और दूसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। मीन के 3 मेथड होते हैं भाई, ध्यान रखना। मीन के कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है आपका एज्यूम मीन, और तीसरा होता है आपका स्टेप डेविएशन। मैं अभी आपको करवाने वाला हूं स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड से भी करवाएंगे कुछ अगले क्वेश्चनों में। ठीक है, मगर अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं कौन सा? स्टेप डेविएशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा स्टेप डेविएशन मेथड को। ध्यान से समझना, स्टेप डेविएशन मेथड थोड़ा सा अलग है डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे हम। और स्टेप डेविएशन जो मेथड है उसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपको, कि इसमें जो फॉर्मूला होता है स्टेप डेविएशन का वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में एन और इनटू में एच। ठीक है, अब ये यू आई क्या है, एच क्या है, ये अभी हम समझते हैं। देखो, यू आई का मतलब होता है, पहले तो ए का मतलब समझो। ए का मतलब होता है एज्यूम मीन। क्या होता है? एज्यूम्ड मीन। अब ये क्या है सर? ये बेटा एज्यूम मीन का मतलब है जो आपके पास एक्सआई दे रखी होगी ना, क्वेश्चन के अंदर एक्सआई दे रखी होगी, उसमें से आपको एक वैल्यू चूज करनी होगी जिसको कहते हैं हम एज्यूम मीन। अभी बताएंगे सही से। और फिर यूआई क्या होता है? यूआई होता है एक्सआई माइनस ए अपॉन में एच। ठीक है, एक्सआई माइनस ए अपॉन में एच कैसे करना है अब समझते हैं। पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है आपके पास? यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन, सी आई दे रखा है और फिर फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, सीआई दे रखा है आपको 500 से लेकर 520, 520 से 540, 540 से 560 और 560 से 580। कहाँ तक है? 580 से लेकर 600। इस तरीके से आपको क्लास इंटरवल दे रखा है। और फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको कितनी? फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसकी 12, 14, 8, 6 और 10। देखिए, अब आप सोचोगे कि सर आप इस मेथड से क्यों करा रहे हो, आप डायरेक्ट मेथड से क्यों नहीं करा रहे? बेटा आप पहले ना इस क्वेश्चन को करके देखो। अगर आप इस क्वेश्चन को करके देखोगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड से क्यों करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है और आप सिर्फ ओरली ही कैलकुलेशन करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आप इसे डायरेक्ट मेथड से करोगे ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लगेगी। उसमें क्या हो सकता है, क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो बेटर ये होता है बड़ी कैलकुलेशन के लिए कि स्टेप डेविएशन का इस्तेमाल करें। ठीक है, अब आपको देखो निकालना क्या है। सबसे पहला काम क्या होता था हमारा? एक्सआई का निकालना। एक्सआई निकाल देते हैं हम। पिछली क्लास में मैंने आपको एक्सआई बताया था कैसे निकालते थे। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। तो 500 और 520 को ऐड करेंगे तो 1020 हो जाएगा। 1020 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 510। ठीक है, फिर मैंने एक ट्रिक और बताई थी आपको, याद है? कि इन दोनों में तो जो डिफरेंस है उसे देख लो। इन दोनों में जो डिफरेंस चल रहा है वो चल रहा है 20 का, तो इन सब में भी डिफरेंस कितने का चलेगा? 20 का। अच्छा, एक और चीज, ये जो डिफरेंस होता है इसी को कहते हैं हम एच। एच कितना चल रहा है यहाँ पर? 20। बात समझ रही है? तो इनमें भी जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 20-20 का होगा। तो ये 510 है, अगला हो जाएगा 530, फिर 550, 570, 590। ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्या निकल आएगा? एक्स आई भी फाइंड हो जाएगा। अब क्या करना होगा इसमें? अगला क्वेश्चन ये है कि आपको स्टेप डेविएशन से करने के लिए सबसे पहले एक वैल्यू लेट करनी होगी जिसको कहते हैं हम ए। अब ए क्या है सर यहाँ पर?
तो बेटा ए जो है यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं किसमें से, xi में से। तो xi जो है वही उसमें से कोई एक डिजिट आप पिक कर लोगे तो उसको कहते हैं हम ए। अब किसको पिक करना है, वैसे तो किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है ना, बट ज्यादातर अच्छी कैलकुलेशन के लिए आप जो मिडिल टर्म होगी ना उसको कर लेना, दो इधर है और दो इधर है, तो मिडिल टर्म होगी हमारी, है ना। तो 550 आपका हो जाएगा ए। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 550 है हमारा ए, ठीक है। अब सर यू आई निकालना है। हाँ बेटा यू आई निकालना है। यू आई कैसे निकलेगा, देखो यू आई का कंसेप्ट सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना। क्या करना है कि एक्स आई क्या है बताओ। अभी इसको इस वाली लाइन के लिए, पहली वाली लाइन के लिए एक्स आई है 510, ठीक है। उसमें से माइनस कर दोगे आप 550, ए माइनस करना है ना, ए क्या है 550। तो 510 में से 550 माइनस करोगे तो बताओ कितना आएगा, 510 में से 550 माइनस करेंगे तो माइनस का 40 आएगा, ठीक है। तो माइनस का 40 और माइनस के 40 को h से डिवाइड कर देना है, h मतलब 20 से डिवाइड कर देना है। तो माइनस के 40 को अगर 20 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2। बात समझ में आ रही है सबको। 510 में से 550 माइनस करें, माइनस का 40 आ गया, माइनस के 40 को डिवाइड कर दिया 20 से तो माइनस का 2 आ गए। बात समझ आ रही है, बहुत सिंपल सा है। अगला 530 को 550 से माइनस करोगे तो माइनस का 20 आ जाएगा, और 20 को 20 से डिवाइड कर दोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। 550 में से 550 गया तो 0। 570 में से 550 को माइनस करो तो कितना आएगा 20, और 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1। फिर 590 को 550 से डिवाइड करोगे तो 40 आएगा, और डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 आ जाएगा। तो बेटा आपने निकाल लिया यू आई, यू आई निकल गया। यू आई निकलने के बाद अब क्या करना है आपको, आपको सम चाहिए किसका, एफ आई और यू आई का। यानी कि एफ आई और यू आई को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा बताओ। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 24, 14 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 14, 8 को 0 से करा तो 0, 6 को 1 से करा तो 6, और 10 को 2 से करा तो आपका 20 आ जाएगा। और इसका आपको क्या चाहिए, टोटल चाहिए, यानी कि एफ आई यू आई चाहिए, ठीक है। अब देखो टोटल करना कितना आसान हो गया, बहुत ही सिंपल। अगर आप डायरेक्ट मेथड से करते तो बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ती है आपको। अब ये हो गया आपका, देखो कितना, इन दोनों को मिलाकर आपका हो रहा है 26, और इन दोनों को मिला के हो रहा है आपका माइनस का 38। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो दोनों को अगर प्लस माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, है ना। एक प्लस माइनस का और एक प्लस का है। तो 38 में से 26 माइनस करने हैं आपको तो कितना आएगा 12, और साइन किसका आएगा, बढ़ेगा, यानी कि माइनस का 12। तो आपके पास एफ आई यू आई कितना आ गया, माइनस का 12। बस समझ आइए, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ नहीं है। अब आपने एफ आई यू आई निकाल दिया, अब बस इस फॉर्मूले में क्या कर दो, आप क्वेश्चन को अप्लाई कर दो। तो देखो कैसे करना है। मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में एन और इनटू में एच। एन कितना था भाई, एन निकाल लेते हैं, यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। 12 और 14 26, और 26 और 8 34, 34 और 6 40, और 10 50। तो सिग्मा एफ आई आ गया आगे आपके पास 50। अब ए कितना माना था हमने, ए माना था 550, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया आपका, माइनस का 12, और एन है आपके पास 50, और एच है आपके पास 20। 0 से 0 कट गया, ठीक है। और ये हो गया आपका 550, और माइनस का 24 अपॉन में 5। अब 24 को 5 से डिवाइड कर दो, डिवाइड तो करना सबको आता ही होगा, ठीक है ना। तो कितने बार में हो जाएगा, 4.8 टाइम्स, ठीक है, 4.8। तो अब 550 में से आप 4.8 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 545.2, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था। तो देखो बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी ज्यादा कैलकुलेशन के आपने क्या कर दिया, स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल कर कर अपना मीन फाइंड कर लिया। बात समझ आ रही है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप ये क्वेश्चन करके नहीं गए तो पेपर में गारंटेड आप फंसोगे। क्वेश्चन है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, किसका, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। यहाँ पर आपको एक फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, मिसिंग, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं हम, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो एफ नहीं दे रखा ना, तो इसमें कहते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में गारंटेड आता ही आता है। ये क्वेश्चन ना आए बट इससे रिलेटेड इसके जैसा आएगा ही आएगा, गारंटेड है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें जो डिजिट दे रखी है वो सिंपल सी दे रखी है।
अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो होता क्या है कि आपको मीन जरूर दे के रखेगा। मीन आप पहले क्वेश्चन में ध्यान रखें कि मीन कहीं ना कहीं दे रखा होगा। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। तो मीन दे रखा है, मीन पॉकेट अलाउंस दे रखा है 18। बात ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी तो आपको कहीं ना कहीं मीन दे रखा होगा, तो उस मीन को सर्च करें कि मीन कहाँ पर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको मीन 18 दे दिया और बाकी ये सारा डाटा दे दिया। अब इसका टेबल बनाते हैं। किससे करेंगे हम इसे? डायरेक्ट मेथड से, ठीक है ना। ये सी आई दे रखा है आपको, सी आई दे रखा है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21 और 21 से 23, 23 से 25, यहाँ तक का आपको डाटा दे रखा है। और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर? 7, 6, 9, 13, F, 5, 4। इसमें थोड़ा सा आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं मीन, तो कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट मेथड से करने के लिए आपको मीन निकालने का फॉर्मूला होता था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एन, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए? सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब एक्स आई तो है नहीं हमारे पास, तो पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई कैसे निकालोगे? एक्स आई को क्या करना होता है, इन दोनों को जोड़कर डिवाइड बाय 2। तो 11 और 13 हो गया 24, 24 का आधा हो गया आपका 12, ठीक है। और इनमें गैपिंग कितना क्या चल रही है, यानी कि एच कितनी है इनकी? सबकी 2-2 की गैपिंग है, ठीक है ना। 2-2 की गैपिंग है, तो 2-2 की गैपिंग इनमें भी कर दो, तो ये हो जाएगा 14, ये 16 और ये 18, ये 20, ये 22 और ये 24, ठीक है। इस तरीके से ये आपने एक्स आई बी फाइंड कर दिया। अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, ठीक है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो एफ आई यू आई आपके पास आ जाएगा। तो 12 को मल्टीप्लाई करा 7 से, तो 12 7 84, 16 6 14 सिंह 84, 16 में 144 और 18 को 13 से मल्टीप्लाई करा तो 18 तिया 54 और 18 तिया 54 और 180 में 54 अगर प्लस कर देंगे, 54 मतलब 54, ठीक है ना। 54 180 में प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 224, 200 सॉरी 234 आएगा, 234, ठीक है। 234। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20f। ध्यान रखना, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 20f। 22 को 5 से मल्टीप्लाई करा 110, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करा 96, 96, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है? अब इसका टोटल करना है। क्या चाहिए आपको? सिग्मा एफ आई यू आई। अब आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए, सॉरी यू आई नहीं, एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए, तो क्या करेंगे? इन सबको जोड़ना है आपको। बस ध्यान रखना है कि एफ वाले को टर्म को मत जोड़ना और बाकी सब संख्या को ऐड कर देना, ठीक है ना। तो बाकी सब संख्या को ऐड करोगे आप, इन सबको ऐड करोगे एक्सेप्ट दिस, तो इन सबको ऐड करोगे तो ये आपका आएगा 752 और प्लस देखो इन सबको जोड़ा तो ये 752 आ जाएगा। अब इस 20f वाले को भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20f। बात समझ आ रही है? पहले क्या करना है, ध्यान से समझ लो। एफ वाले को छोड़ देना है और बाकी संख्याओं को ऐड करना है, ठीक है ना। बाकी संख्याओं को ऐड करके आएगा 752 और फिर क्या करेंगे कि इस 20f वाले टर्म को भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। बात समझ आ रही है? सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इसे फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मीन मीन अच्छा मीन आपको दे रखा था क्वेश्चन में, ध्यान है, 18 और सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया आपके पास? 752 प्लस 20f अपॉन में एन। एन कितना है आपके पास? इसका टोटल कितना था? टोटल करो भाई, इसका टोटल आएगा आपके पास 7 और 6 13, 13 और 13 26, 26 और 9 आपका हो जाएगा 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44, तो ये आ जाएगा 44 प्लस एफ। इसमें भी यही करना था, बाकी सबको जोड़ना था, बस एफ वाले को नहीं जोड़ना था। और एफ वाले को लास्ट में क्या कर देना है? प्लस कर देना है एफ करके, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 18 और n की जगह आ जाएगा आपके पास 44 प्लस का f। अब बस नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है आपको, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 18 को जब 44 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 792 प्लस 18 को f से करा तो 18f इक्वल टू 752 प्लस का 20f। अब क्या करना है आपको? 752 को इधर ले आओ, 792 माइनस 752
इक्वल टू 20f, और ये 18 उधर जाएगा तो माइनस का 18f। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 40, और ये हो जाएगा 2f, तो ये कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स में, तो f की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20। तो बताओ सिंपल सा क्वेश्चन था कि नहीं। बस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना था कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, तो आपको ध्यान क्या रखना था, जब प्लस करेंगे तो f को छोड़ देना है, बाकी संख्या को ऐड कर देना है, फिर लास्ट में f को प्लस कर देना है, ऐसे इसमें भी करना था। और हमेशा मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करना है, ताकि कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाए यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि देखो मल्टीप्लिकेशन भी करना है, ऐसी इक्वेशन भी निकालनी है, तो वहाँ पर अगर आप स्टेप डेविएशन से या किसी और से करोगे तो वहाँ थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। और पिछली वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था और सही तरीके से सबके फॉर्मूले समझा दिए थे। और आज की वीडियो में एक एक चीज़ एक्स्ट्रा और करी है हमने कि स्टेप डेविएशन मेथड कराए, और दूसरी चीज़ क्या है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन कराए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आए हो क्वेश्चन, तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप इसे करते रहें।